ओम शांति। आज की तारीख है 11/9/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 8/4/1992 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अब इस मुरली के हम कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाई दिए। अब बाबा कहते हैं आप बाबा की डायरेक्ट रचना हो। बाबा ने आपको अपना डायरेक्ट रचना बनाया है। दुनिया की आत्माएं तो डायरेक्ट रचना नहीं है, बाबा को ठीक से जानती नहीं, बाबा का स्वरूप क्या है, नाम क्या है, देश क्या है। पूजा तो सब बाबा की करते हैं लेकिन बाबा को जानते नहीं। तो आप बाबा के डायरेक्ट बच्चे हो। बाबा कहते हैं अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता की डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आपका डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। आपका डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। आप कल्प वृक्ष में जड़ से दिखाई देते हो ना, जड़ में बैठे हुए ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं और इसमें बीज कौन है? हमारे शिव बाबा। ऊपर क्या दिखाते हैं? ब्राह्मण बैठे हुए तपस्या करें। बाकी सब पत्ते तने सब ऊपर से उसके आते रहते हैं। बाकी सब पूरा वृक्ष एक झाड़ है। तो बाबा कहते हैं आप डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। आप परमात्म वंशी आत्माएं हो। बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया आज हम बच्चों को, आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। अब आपको यहाँ तो आप भाग्यवान हो ही, द्वापर में भी जब आप भक्ति शुरू करते हो तो बाबा को पहचानते नहीं, फिर भी आप शिव की भक्ति सबसे पहले करते हो। तो आपको कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं नशा कैसे उतर जाता है? नशा तो रहना चाहिए आप सब बच्चों को। तो नशा कभी 100% रहता है, कभी 50% रहता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, लेकिन बाबा कहते हैं उतर सदा एक रस नशा रहना चाहिए कि परमात्मा ने हमें चुना है। ऐसे नहीं कि चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे बाबा। बाबा कहते हैं सदा नशा रहे, फलक से कहो कि हम परमात्म वंशी आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं आप सब बच्चों को अब तपस्या और सेवा दोनों फोर्स से करनी है। ऐसा नहीं कि तपस्या बहुत अच्छी हो रही है इधर सर्विस रह जा रही है, ये भी नहीं कि सर्विस बहुत अच्छी हो रही है बाबा से योग नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाकर आपको दोनों बहुत अच्छे से करना है। कर्म योगी टाइटल आपका है। बाबा कहते हैं कर्म योगी टाइटल किसका है? आपका है। तो आपको ऐसे करनी है, पहले तो स्व और सर्व की सेवा समाई हो। कर्म योगी माना जिसमें अपनी और सर्व की सेवा समाई हो। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलवेला हो जाएं, उसको भी वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं सेवा की परिभाषा ही है सेवा से मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और मेवा खाओ। तो पहले 100 की सफलता फिर औरों की सफलता की अनुभूति हो। बाबा कहते हैं प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं बच्चे। अमृत बेला से बाबा की आज ये सर्विस करेंगे, हम ऐसा सर्विस करेंगे, वो करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि से नहीं बनाते, माना स्वच्छ बुद्धि से नहीं बनाते। उस समय कुछ और कचरा मिक्स हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब मिक्स हो जाता है तो सेवा के जब प्लान बनाते हो तो उसमें रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं, रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर 9 रतन है और 1 पत्थर मिक्स करें, 9 रियल और 1 आर्टिफिशियल है तो क्या होगा? जो 9 रियल है उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी सेवा के प्लान बनाना है तो स्वच्छ बुद्धि से बनाना है, बिल्कुल साफ बुद्धि से बनाना है। अब बाबा कहते हैं जब स्वयं संपन्न बनो तो परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। अपने आप को संपन्न बनाओ, अपने आप को ज्ञान से योग से संपन्न बनाना है। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है, क्योंकि अभी आप संपन्न नहीं हुए, आप अभी परफेक्ट नहीं बने। तो बाबा कहते हैं आपकी वजह से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है।
प्रकृति दासी वन आपकी सेवा के लिए इंतज़ार कर रही है। प्रकृति दासी वन आपकी सेवा का इंतज़ार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व सिक व जान से प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। अब फरिश्ता का अर्थ क्या है? जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देश के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, वही है फरिश्ता। जिसका इस पुरानी कलयुगी दुनिया से, पुराने संस्कार, पुराने देश से कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी उससे आकर्षण नहीं, वही है फरिश्ता। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता। अगर जो फरिश्ता इन तीनों चीज़ों से मुक्त होगा तो बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कितने % फरिश्ते बने हो? ब्राह्मण बनने में ही खुश हो या फरिश्ता भी बनना है? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा से प्यार हो। जब ब्रह्मा बाबा से प्यार करते हैं वो फरिश्ता बनना चाहते हैं। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, वो ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं कर सकता। कि बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा बाबा मानता ही नहीं है कि जिसको फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, वो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, ये बात ब्रह्मा बाबा मानते ही नहीं। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से नहीं कहो बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से खुश होते हैं। जितना आप सब फरिश्ता की स्थिति के अभ्यास करेंगे उतना ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों से खुश रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कहने से नहीं होता है कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। फिर बाबा कहे प्यार बाबा से करना और प्यार निभाने, उसमें अंतर है। प्यार बाबा से तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन प्यार निभाने में उसमें अंतर है। करने वाले आप सभी बच्चे हो। अगर प्यार नहीं होता तो बाबा से मिलने क्यों जाते? बाबा से मिलने आते हैं, बाबा को प्यार तो सब करते हैं, लेकिन प्यार करने में और निभाने में अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आप निभाने वाले हो? निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिस है सिर्फ मुख से नहीं। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। वो चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, वो बन के दिखाएंगे। फरिश्ता स्थिति को बन कर दिखाएंगे। बाबा कहते हैं तपस्या के चार्ट में अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सभी को संतुष्ट करने का सर्टिफिकेट किसी किसी को प्राप्त होता है। तो चार्ट रखने वाले बहुत निकले, अपने को अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले, लेकिन बाबा कहते हैं सबको संतुष्ट करने वाले कोटों में कोई बच्चे हैं जो सभी को संतुष्ट कर सकें। अब बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा हम तो ठीक हैं, लेकिन किसी आत्मा से कोई बड़ा कड़ा हिसाब है जो हमारे में, और उसको संतुष्ट, हम उसको कितना भी संतुष्ट करें लेकिन वो आत्मा हमसे संतुष्ट नहीं होती। तो बाबा कहते हैं अगर किसी का कोई कड़ा हिसाब किताब है तो कम से कम 95% सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है वो माफ़ है, लेकिन 95% का सर्टिफिकेट उसको भी संतुष्ट करने का आपको लेना है। बाबा कहते हैं अगर 95% अगर आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं और स्वयं को भी संतुष्ट कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, आज बाबा चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का बरसा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धिवन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ चाहे जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, ये है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। कभी तूफान तोहफा बन जाए आगे बढ़ाने का। तो बाबा कहते ऐसी कंट्रोलिंग पावर सब बच्चों की हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। इतना कंट्रोलिंग पावर अपने संकल्पों पर बच्चों का हो। स्लोगन है आज की मुरली से, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। और इस नशे के साथ करेंगे कि स्वयं परमात्मा ने मुझे डायरेक्ट चुना है। बाबा ने कहा ना, नशा किसी भी बच्चे का कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सम्मान करेंगे, मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। ओम शांति।